अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो एक बार फिर से अपने मद्दाहों की फरमाइश पर अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो पर है। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम किस्त नंबर 41 पर कुछ बात करने के अलावा इस बारे में भी बात करेंगे कि आया अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो का सीज़न 3 आएगा या नहीं, क्योंकि इस हवाले से मैं आप लोगों को एमरे कोनक के हवाले से एक बड़ी अपडेट देने जा रही हूँ। और इसकी किस्त नंबर 41 भी आखिरकार अपने अख्ताम को पहुँची और हमने बड़े दुखी दिल के साथ यनाल बे और चागरी बे को खुदा हाफिज कहा। चागरी बे की अदाकाराना सलाहियतों के बारे में तो किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। चागरी बे ने खुरासान के शेर का किरदार जिस महारत के साथ निभाया है, तो तारीख का असल चागरी बे ऐसा लगता है कि जिंदा होकर हमारे सामने आ गया। और इनकी मौत ने दिल को इंतहाई रंजीदा किया कि अपने सरकश भाई यनाल बे के बाजुओं में इन्होंने आखिरी सांसें ली। और तमाम सीजन में चागरी बे अपने भाइयों, अपनी औलाद और अपने भतीजों भांजियों के साथ इंतहाई शफकत और मोहब्बत का सलूक करते नजर आए। और उन्होंने कबीले के सरदार के साथ साथ अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए इंतहाई शफीक भी साबित हुए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर हम यनाल बे की बात करें तो यनाल बे को गद्दार से ज़्यादा सरकश कहा जा सकता है। ये तो तारीख से भी साबित है कि इनके साथ ज्यादती हुई। और सल्जूकी जिरके में जब ये बात तय पा गई थी कि सल्जूकी खानदान में से जो जिन इलाकों को फतह करेगा उन पर हुक्मरानी का हकदार होगा, तो यनाल बे को इस हक से महरूम रखा गया, जिसने उनके अंदर गम गुस्सा भर दिया। मेरी पिछली वीडियो में कई लोगों ने कहा कि जो ओहदे की तमन्ना करे तो उसे ओहदा नहीं मिलना चाहिए, और यनाल बे का हुक्मरानी का मुतालबा सरासर नाजायज़ था। तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ उनके सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल रखना चाहूँगी कि अजीज़े मिस्र ने जब ख्वाब देखा था कि जिसमें उसने 7 दुबली गायें और फिर 7 मोटी ताज़ी गायें देखी थी, तो जब उस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़े मिस्र के सामने बयान की, तो इसके साथ ही उन्होंने अजीज़े मिस्र से खुद आगे बढ़कर कहा कि मुझे वज़ारत ख़जाना का ओहदा दे दिया जाए और मैं इस ओहदे को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता हूँ। आप लोग सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ लीजिए, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स वाकई किसी ओहदे का अहल हो और वो उस ओहदे के लिए अपने आप को पेश करे, तो इस हवाले से ओहदे की तमन्ना करना या उसका मुतालबा करना गलत नहीं है। वैसे तारीख में अगर यनाल बे थोड़ा सा सब्र कर लेते तो यनाल बे की बगावत के 2 साल बाद ही सुल्तान तुगरुल की वफात हो गई थी, और यनाल बे के लिए तब भरपूर मौका था कि वो सुल्तानी का दावा कर देते। तब अल्परसलान की निस्बत वो सुल्तानी के सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने सब्र ना किया। लेकिन यनाल बे के बरक्स कुतुलमिश बे ज़्यादा समझदार साबित हुए और उन्होंने सुल्तान चागरी की वफात के बाद अपनी अलग सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत कहलाई। तो थोड़ा सा सब्र यनाल बे को सुल्तान बना सकता था, वल्लाहु आलम। लेकिन यनाल बे की शख्सियत के बारे में एक बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि वो जल्दबाज और गुस्सीली तबीयत के थे। वैसे तो तमाम ड्रामा सीरीज़ में वो बड़ी मोहब्बत के साथ आबे और सुल्तान अल्परसलान के लिए भतीजे के अल्फाज अदा किया करते थे। इसके अलावा वो चागरी बे, सुल्तान तुगरुल और अल्परसलान से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि तमाम सीरीज़ में अल्परसलान को एक ऐसा आदमी दिखाया गया है अपने चचा या दूसरे सरदारों के साथ बेअदबी से पेश आता है। हमने यनाल बे, जो कि अल्परसलान के चचा थे, इनकी आंखों में कई बार अल्परसलान के लिए एक भतीजे की हैसियत से मोहब्बत देखी, लेकिन बदकिस्मती से ये मोहब्बत हम अल्परसलान की आंखों में नहीं देख सके। और हम सीज़न 1 से यही देखते आ रहे हैं कि अल्परसलान यनाल बे को एक गद्दार या फिर रियासत के दुश्मन के तौर पर देखते हैं। हालांकि सुल्तान तुगरुल और चागरी बे के रवैये में हमने ये बात नहीं देखी। और नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो के सीज़न 3 के हवाले से कि आया इसका सीज़न 3 आएगा या नहीं, क्योंकि अब तक तो हमने यही सुन रखा था कि अल्परसलान के सिर्फ 2 सीज़न आएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो नामी इस सीरीज़ ने अब मोमेंटम पकड़ लिया है, और ये एमरे कोनक की बेवकूफ़ी होगी अगर वो इस सीरीज़ को इसी सीज़न तक ख़त्म कर देते हैं। और सीज़न 3 के हवाले से ख़बरें ये हैं कि एमरे कोनक से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या अल्परसलान बुयुक सल्जूकलो सीज़न 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल ऐसा नहीं है और अल्परसलान सीरीज़ ख़त्म होने की बातें दुरुस्त नहीं हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से दूसरी खबर ये है कि अगर बारिश हारदूज सीज़न 3 में काम करने पर राज़ी हो जाते हैं, फिर इसका अगला सीज़न आएगा। तो अब ये बारिश हारदूज पर डिपेंड करता है कि वो इस सीरीज़ के अगले सीज़न में काम करना चाहते हैं या नहीं।
हालांकि बारिश आर्दूच तुर्की के सुपरस्टार हैं और इस वक्त वो जिस भी ड्रामे में काम करें वो मशहूर ही होगा, लेकिन इन वजूहात की वजह से बारिश आर्दूच को एल्परसलान के सीजन 3 में काम करना चाहिए। और वो वजूहात ये हैं। नंबर 1, बारिश आर्दूच एल्परसलान बुयुक सल्जूकलो की वजह से हर हफ्ते तुर्की में ट्रेंड पर रहते हैं। नंबर 2, बारिश आर्दूच को एल्परसलान बुयुक सल्जूकलो नामी तारीखी ड्रामा सीरीज की वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से काफी सारे फैंस मिल रहे हैं जो कि तारीखी ड्रामों के शौकीन हैं। और सीजन 3 में आने की इनकी तीसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि इनके और एमरे कोनक के दरमियान अब तक किसी भी किस्म के इख्तलाफात नहीं पैदा हुए। और ओयनिश के कास्ट के बरक्स ये कास्ट एमरे कोनक के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है। इनमें बारिश आर्दूच सरे फहरिस्त हैं। नंबर 4, TRT पर यह सीरीज रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बारिश आर्दूच अगर किसी नई ड्रामा सीरीज में काम करते हैं तो वो एल्परसलान जैसी मकबूलियत हासिल कर पाएगी। नंबर 5, और नाज़रीन इकराम, एक और अहम बात यह कि जैसा कि एमरे कोनक ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो अपनी नई ड्रामा सीरीज सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल पर बनाएंगे, तो इस हवाले से मैं यहाँ आप लोगों को आगाह कर दूं कि फौरी तौर पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट सामने आना मुमकिन नहीं, क्योंकि एमरे कोनक फिलहाल पिछले साल से ही सुल्तान अयूबी ड्रामा सीरीज की तैयारियों में मसरूफ हैं। तो इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद पर फौरी तौर पर कोई नई ड्रामा सीरीज नहीं आ सकती। और यहाँ मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी, और वो ये है कि चागरी बे की वफात पर जिस तरह के एक्सप्रेशन ज़ीनाल बे ने दिए वो शानदार थे। और अगर उनका मुकाबला मैं एल्परसलान के एक्सप्रेशन से करूँ तो बारिश आर्दूच इस मामले में काफ़ी पीछे नज़र आए। वैसे एल्परसलान बुयुक सल्जूकलो में मुझे बारिश आर्दूच की अदाकारी से एक ये भी प्रॉब्लम है कि उनके चेहरे के तासुरात ज़्यादातर एक जैसे ही रहते हैं। बारिश आर्दूच को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करना होगा, क्योंकि वो इस ड्रामे के लीड कैरेक्टर हैं और हम इनसे इससे बेहतर अदाकारी की तवक्को कर रहे हैं। जिस तरह यनाल बे चागरी बे की वफात पर रोए तो हमें भाई से भाई की मोहब्बत की जेन्युइन फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो फीलिंग कम अज़ कम मुझे एल्परसलान के मामले में महसूस नहीं हुई। वैसे तो बारिश आर्दूच ने सीज़न 1 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन सीज़न 1 में इनकी और आकचा की दोनों की एक जैसी अदाकारी थी, यानी बिल्कुल तासुरात से आ रही और चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशंस। आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तिलाफ भी, लेकिन मैंने जो समझा वो आप लोगों के सामने बयान कर दिया, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्रेशंस हलीमा की वफात पर एर्तुगरुल गाजी ने दिए, जो कि मद्दाह आज तक नहीं भूल सके। और इसके अलावा बुराक ने भी एर्तुगरुल गाजी की वफात पर इससे बेहतर एक्सप्रेशंस दिए थे। और तारीख़ी ड्रामों में जो अमवात दिखाई जाती हैं उनके हवाले से मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक इस्लामी तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ होने की हैसियत से ऐसे ड्रामों में औरतों को बैन करता नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये वो अमल है जिसके बारे में काफ़ी सख्त वईदें आई हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि ड्रामे में जैसे ही किसी किरदार की मौत होती है तो घर की औरतों को बैन करता और चीखता दिखाया जाता है। तो जिस तरह मैं इन तारीख़ी ड्रामों में पैदाइश के सीन्स दिखाने के खिलाफ हूँ, तो इसी तरह बैन करने के सीन भी ऐसे ड्रामों में नहीं होने चाहिए। और अगली किस्त में ओके खातून क्या करने जा रही है, क्या वो यनाल बे की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मनों के साथ इत्तेहाद कर लेगी या फिर ड्रामे से चली जाएगी, ये हमें अगली किस्त में ही मालूम होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और तुर्क अदाकार जिनका नाम ओज़गुर जैविक है, उन्होंने एल्परसलान की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है और वो बाज़ंतीनी कमांडर लियोन का किरदार अदा करेंगे, जो कि सल्जूकी सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा और जो कि अनातोलिया की तरफ सल्जूकों के खिलाफ पेशकदमी करेगा। सुलेमान वो शख्स है जो दिल के मामलात में हमेशा बदकिस्मत साबित हुआ। इसकी पिछली बीवी कराजा एक गद्दार और साजिशी औरत थी, और अभी सीजन में फ्लोरा जो कि सुलेमान के साथ इंतहाई स्वीट लगती है। तो फ्लोरा के मामले में भी सुलेमान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अच्छी बात है कि फ्लोरा मोनेस्ट्री में नहीं गई, इसका मतलब यह है कि उसकी और सुलेमान की किसी भी टाइम मुलाकात मुमकिन हो सकती है। लेकिन हमें यह मालूम नहीं हो पा रहा कि इनकी कहानी का क्या अंजाम होगा, इस बारे में अभी तक मिस्ट्री है। तो नाज़रीन इकराम, आखिर में यही कहना चाहूँगी कि यनाल बे बेशक एक गद्दार था, लेकिन इस गद्दार ने हमारे दिल जीत लिए। और चागरी बे की वफात से ऐसा लगता है कि मर्व में किनिक कबीला अब यतीम हो गया है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैंने वीडियो में जो एतराज़ात किए हैं उनके मुतालिक भी अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।